हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स, बचाना मुश्किल। संजय गुप्ता पेश करते हैं बचाना मुश्किल, कोबी और भेड़िया का रोमांचक कॉमिक। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, पेंसिलिंग अनुपम सिन्हा, तौसीफ इंकिंग नरेश कुमार, राजेंद्र धोनी, कैलीग्राफी TR आज़ाद, रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। रुक जा, थम जा, ठहर जा, अभी तो सिर्फ तेरी पूंछ उखाड़ी है, अब तेरा जबड़ा तोड़ूंगा। ओह, कहाँ कांटों में घुसा चला जा रहा है। तू क्या समझता है कि मैं कांटों को देखकर अपना रास्ता बदल दूंगा। ये कांटे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे, जिस पेड़ के नीचे कोई विश्राम करता है वहाँ तो एक चिड़िया भी चू नहीं करती, और तूने दहाड़ कर मेरी नींद खराब कर दी। ओह, गुफा में घुस गया। गुफा की तो ऐसी की तैसी। जय भेड़िया देवता मदद। हा हा, मुझ पर गुर्राता है, अब कहाँ भागेगा। था, फड़ाक। मेरा एक प्रचंड शक्तिशाली घूसा खाकर ही तेरा जबड़ा धरती चूमने लगेगा। थम। शेर का जबड़ा खून उगल बैठा। कोबी की टांगें भी कांटों में भागने के कारण घायल थी। खून पथरीली चट्टानों पर बह निकला था। कोबी अपना काम करके वापस चल दिया। चैन पड़ गया मुझे। मगर कोबी क्या जानता था कि उसकी इस हरकत से किस किस का चैन उड़ने वाला था। फूजो बाबा, फूजो बाबा। क्या हुआ था पादी, क्यों बदाबास हो रहा है। बाबा, वो अनर्थ। अब क्या अनर्थ कर दिया कोबी ने। अरे, आपको कैसे पता चला कि कोबी ने अनर्थ कर दिया है। जंगल में सारे अनर्थ कोबी ही तो करता है। हाँ 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 बाबा, वो एक शेर का पीछा करता हुआ बबूल क्षेत्र में चला गया और उसने गदा मारकर पहाड़ी गुफा को तोड़ दिया। क्या। सदियों से ये मान्यता है कि वो क्षेत्र अभिशप्त है। वहाँ से अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें आती हैं। कहते हैं आज से 2000 साल पहले वहाँ एक रक्त पिशाच को दफनाया गया था। अगर उसे खून मिल गया तो वो जिंदा हो जाएगा। इसलिए उस क्षेत्र को कटीली झाड़ियाँ उगाकर आवागमन के लिए बंद कर दिया गया था। कोबी ने वहाँ शेर पर हमला किया है। उस गुफा को तोड़कर जंगल में कांटे ही कांटे बिछा डाले हैं। मुझे फ़ौरन वहाँ जाना होगा और देखना होगा कि कहीं मुसीबत आज़ाद तो नहीं हो गई, क्योंकि आज़ाद होते ही उसे एक जिस्म चाहिए जिसमें प्रवेश करके वो उसका लहू अंदर ही अंदर रहकर निचोड़ लेता है। अगर ऐसा ना हुआ होगा और होने वाला होगा तो फूजो अपना जिस्म और अपना लहू उसे पेश कर देगा। मगर फूजो के लिए ऐसा कर पाना अब संभव नहीं था। ओ भगवान, पुस्तकों में लिखे लेख जैसा ही सब कुछ। यही है उस रक्त पिशाच की हड्डियाँ। इसकी छाती की हड्डियों को अलग करके टांगों व हड्डियों को क्रॉस का रूप देकर इसे दफनाया गया था ताकि ये आज़ाद ना हो सके। मगर खोपड़ी पर टपकी ताज़े रक्त की बूंदें ये साबित कर रही हैं कि रक्त पिशाच आज़ाद हो चुका है। ये रक्त बूंदें कोबी की भी हो सकती हैं और उस घायल सिंह की भी, जो अब यहाँ से भाग चुका है। मुझे पता लगाना होगा कि मुसीबत ने किसे अपना शिकार बनाया, क्योंकि रक्त पिशाच का पेट केवल एक आदमी का रक्त चूस कर नहीं भरेगा। रक्त चूसने की 3 दिनों की प्रक्रिया के बाद उसे चाहिए फिर एक नया जिस्म और रक्त। इस तरह तो एक एक करके वो पूरे जंगल को लाशों का जंगल बना देगा। उसे ढूंढने में मेरी मदद करेगा ये स्फटिक, जो उसके सामने पड़ते ही उसके शैतानी असर से सुर्ख हो जाएगा। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। मत छोड़ना, इस पर प्रेत चढ़ा है, इसका प्रेत उतारना होगा। हा हा, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, आओ पकड़ो मुझे। हा 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 हा। ये क्या हो रहा है। बता, तुझे मार दूं, तुझे मार ही दूं। तूने मुझे मारा था। ओह, कहीं मुसीबत इसी के शरीर में तो नहीं घुसी हुई। लेकिन मैंने पढ़ा है कि रक्त पिशाच उत्पाती नहीं होता। फिर अभी पता चल जाएगा। अगर मुसीबत इसी में है तो ये इसके सामने पड़ते ही सुर्ख हो जाएगा। और अरे भेड़िया, जंगली जानवरों की तरह क्यों उत्पात मचा रहा है नादान। भेड़िया के एक ही वार से वह जंगली पत्ते की तरह उछला और पूरी ताकत से आकर फूजो से टकराया। उफ, स्फटिक। फूजो बाबा, तुम्हें लगी तो नहीं। नहीं, सब ठीक है। ये बेहोश हो गया सरदार। क्या हुआ था इसे। मंडी आज सुबह से ही पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। भेड़िया तोड़ फोड़ मचा रखी थी। मुझे तो ये मार ही डालता। पता नहीं क्या हुआ इसे। भेड़िया यहाँ आओ। उफ, स्फटिक सुर्ख हो चुका है। यानी वो रक्त पिशाच इसी जंगली मंडी के शरीर में है। पिशाच। हर कोई स्तब्ध खड़ा रह गया जब फूजो ने हकीकत बताई। बाबा, अब क्या करें। इसे जला दो, पिशाच इसके साथ ही जल जाएगा, वरना बबूल का पिशाच किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं। पलक झपकते ही मंडी को वृक्ष से जकड़ दिया गया, लेकिन तभी
नहीं, मेरे पति को छोड़ दो सरदार। इस पर कोई भी रक्त पिशाच नहीं चढ़ा। ये धतूरे के नशे में पागलों जैसी हरकत कर रहा है। शायद ये सच कह रही है, लेकिन पूरा सच नहीं। पागलपन वाली हरकतें धतूरे के कारण हो सकती हैं, लेकिन स्फटिक ऐसे ही सुर्ख नहीं हो सकता। मेरे बेटे को बचा लो फूजो बाबा। इसके शरीर पर कब्जा जमाए रक्त पिशाच को खून चाहिए, वरना वो इसका सारा लहू सोख कर फिर किसी को अपना शिकार बनाएगा। अब इसके बचने की एक सूरत है, और वो ये कि इसे इसी के मेल का खून दिया जाए, ताकि रक्त पिशाच को लगातार एक ही जिस्म में खून मिलता रहे। पर इसके मेल का खून उसके शरीर के अलावा और कहाँ मिलेगा? ऐसा खून भाई बहनों या माँ बाप का हो सकता है। तो फिर मेरा खून ले लो, मैं इसका पिता हूँ। नहीं, मैंने कहा कि खून एक सा हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि एक ही होता है। हमारे पास खून की जांच करने का कोई साधन नहीं है, और अगर खून एक नहीं हुआ तो ये नरभक्षी बन जाएगा और फिर पूरे जंगल में भयानक खूनी उत्पात मचा देगा। तो फिर इसका एक ही इलाज है, मौत। नहीं, भेड़िया उसे बचाओ। अरे, ये क्या कर रहा हो? ये क्या किया? उफ! जंगल की भलाई के लिए ऐसा करना जरूरी था भेड़िया। मुझे माफ़ करना। मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे पति को ना बचा सका, लेकिन इसकी मौत के असली जिम्मेदार को छोड़ूंगा नहीं। भेड़िया रुको। लेकिन भेड़िया नहीं रुका। लेकिन फूजो को रुकना ज़रूरी था। प्राचीन पुस्तक के मुताबिक रक्त पिशाच जिस शरीर पर कब्जा करता है, उस व्यक्ति के शरीर की छाती की हड्डियों को छोड़कर सभी हड्डियां जल जाती हैं। छाती की हड्डियों में पिशाच खुद को सुरक्षित रखने की चेष्टा करते हैं। आज इस बात की सच्चाई का भी पता चल जाएगा। लेकिन ये क्या? मंडी का समूचा जिस्म और एक एक हड्डी जलकर राख बन चुकी है। तो क्या पुस्तकों में लिखी सच्चाई में कोई दम नहीं, या फिर मंडी निर्दोष था? फिर स्फटिक सुर्ख क्यों हुआ था? रक्त पिशाच जलने पर कुछ उत्पात ना मचाए, कुछ हंगामा ना करे, यह मुमकिन नहीं लगता। कुछ गड़बड़ है, कुछ रहस्य है। मुझे आभास हो रहा है कि रक्त पिशाच अभी ख़त्म नहीं हुआ। मुझे अभी उसकी तलाश बंद नहीं करनी चाहिए। मुझे दूसरे स्फटिकों को पास रखना होगा, क्योंकि एक स्फटिक एक ही बार में रंग बदलता है। भेड़िया को जिसकी तलाश थी वो उसे मिल गया। हमेशा अपनी मनमानी मन मर्जी करता है। आओ! हमेशा तोड़ता रहता है जंगल के कायदे कानून, और सजा भुगतनी पड़ती है निर्दोष जंगल वासियों को। थार आओ! मैं तुझ पर हाथ उठाने लगता हूं तो मुझे जेन की शक्ल याद आ जाती है, इसलिए रुक जाता हूं। पर तेरे से मार तो मैं खाने से रहा। देख ले बे, इस बार मारा तो मुझसे बुरा ना होगा। कोबी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोल, क्यों तोड़ी तूने बबूल की गुफा? भड़क उठा कोबी। क्यों तोड़ी? बताऊं क्यों तोड़ी बबूल की गुफा? क्योंकि मैं तो तोड़ूंगा। जिस चीज़ को मेरा दिल करेगा उसे तोड़ूंगा। तू मेरा क्या कर लेगा? कड़ाक! थोड़! ले ये देख, अब मैं तेरा भी जबड़ा वैसे ही तोड़ूंगा जैसे उस ढीठ नामोरा बब्बर शेर का तोड़ा था। कमबख्त तेरी तरह खुद को जंगल का राजा समझ रहा था। कर्र! जैसे उसका बाजा बजा दिया वैसे ही तेरा भी बजा दूंगा। मैं उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन तू मेरे शरीर से अलग हो गया। मेरे अंदर था तो मेरे नियंत्रण में था। मेरा ये जानवर अब ये तेरी शक्ल में जंगल में सबसे बड़ी मुसीबत के रूप में उठ खड़ा हुआ है। थम! कोबी ने गुस्से में भेड़िया को उठाकर पटक मारा। बकवास बंद कर। क्या मेरी मेरी लगा रखी है? कोबी ताकतवर तो था ही, पर आज क्रोध उसका कारण था, और या कुछ और। ताकत कुछ बढ़ गई लगती थी कोबी में। फूजो की इस लड़ाई की फूजो को इस लड़ाई की पूरी पूरी आशंका थी, और जंगल के इन दो ताकतवर हाथियों की लड़ाई को जेन ही बंद कर सकती थी। रुक जाओ! लो आ गई हिमायतन। इसे बताकर मुझसे लड़ना इसे बताकर मुझसे लड़ने आता है क्या? जब भी तेरी मेरी लड़ाई होती है तो इसे पता नहीं कैसे खुशबू आ जाती है। पर आज मैं तेरा खून पीकर रहूंगा। फूजो के हाथ में उसी वक्त नजर आया स्फटिक। अरे, स्फटिक लाल हो गया। फूजो के मस्तिष्क में आंधियां सी चलने लगी। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। ओह, तो इसका मतलब रक्त पिशाच कोबी के अंदर है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कोबी द्वारा गुफा टूटते ही पिशाच उसमें समा गया होगा। ज़रूरत तब भी कोबी कहीं ज़रूर तब भी कोबी कहीं आसपास होगा जब मैंने मंडी के कारण स्फटिक को लाल हुआ मान लिया। कोबी पर यह पागलपन उस पिशाच के कारण और बढ़ सकता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर इसका रक्त चूस रहा होगा। इससे कोबी को बेचैनी हो रही होगी। इसे फौरन बेहोश करना होगा। अच्छा हुआ मैं डांट लेकर चला था। खच! आह! कोबी धम्म से बेहोश होकर गिर गया। भेड़िया, रक्त पिशाच जिसके अंदर है, ये देखो स्फटिक लाल हो गया। ओह! हकीकत जानकर जेन जैसे बुत सी बनी खड़ी रह गई। फिर इसे जिंदा रखने के लिए रक्त पिलाना पड़ेगा। और रक्त मिलेगा नहीं तो क्या ये? नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी मौत कोबी को नहीं मार सकती। फिर उस रक्त पिशाच की क्या मजाल? बाबा, कोबी को मैं अपना खून देकर जिंदा रखूंगी। अगर ऐसा करोगी तो जंगल में कितने लोग कोबी के खून की प्यास के शिकार हो जाएंगे।
ये नरभक्षी बन जाएगा। तब उस सबकी जिम्मेदार तुम होगी। अगर 3 दिन तक पिशाच को जलाया नहीं गया तो वो कोबी की लाश से निकल कर किसी दूसरे में चला जाएगा। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि पहले की तरह ये स्फटिक इस बार भी झूठा साबित हो। कोबी में रक्त पिशाच हो ही ना। नहीं बाबा, मुझे आपके इस स्फटिक पर भरोसा नहीं। पहले मुझे भरोसा दिलाएं, दूसरा स्फटिक लाएं। उस स्फटिक की को कोबी से स्पर्श करा कर देखें। अगर वो तब भी लाल होगा तो मैं मान लूंगी कि रक्त पिशाच कोबी में प्रवेश कर चुका है। फिर जो आप कहेंगे वो होने दूंगी। मुझे बताइए बाबा, कहाँ रखा है दूसरा स्फटिक? मैं लेकर आता हूँ। भेड़िया गया। जल्द ही मुट्ठी में स्फटिक दबाए लौटा। बाबा, मैं स्फटिक ले आया। स्फटिक मुझे दो भेड़िया। भेड़िया ने मुट्ठी फूजो व जैन के आगे खोली तो दोनों को जैसे सांप डंक मार गया। ये क्या? ये तो पहले से लाल है। भेड़िया, ये लाल कब हुआ? जैन, बाबा, रक्त पिशाच कोबी में भी नहीं है, रक्त पिशाच मुझ में। मैंने मेरे स्पर्श के साथ ही स्फटिक लाल हो गया था। नहीं नहीं। ओह, पहली बार जब स्फटिक लाल हुआ था तुम वहाँ पर मौजूद थे। दूसरी बार भी तुम यहाँ कोबी के साथ मौजूद थे। स्फटिक तुम्हारी वजह से लाल हो रहा था पर मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ना गया। रक्त पिशाच तुम में कब प्रवेश कर गया भेड़िया? तपादी ने पहले मुझे कोबी द्वारा गुफा तोड़े जाने की खबर दी थी। उसकी छानबीन करने में वहाँ गया था। शायद तभी बाबा, शायद तभी वो रक्त पिशाच मुझ में प्रवेश कर गया होगा। कोबी को कुछ हो या भेड़िया को, मेरे लिए तो दोनों तरफ मौत है। भेड़िया, क्या हुआ तुम्हें? आह! देर हो गई जैन, देर हो गई। आज 2 दिनों से भेड़िया का खून अंदर ही अंदर चूस रहा है रक्त पिशाच। कमजोरी से चक्कर आया इसे। रक्त पिशाच 3 दिनों में सारा रक्त चूस कर निकलता है और कल तीसरा दिन है। यानी कल भेड़िया के शरीर से वो किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा। भेड़िया को जिंदा रखने की शर्त वही है, भेड़िया के मेल का खून, जो हमारे पास है नहीं। यानी भेड़िया की मौत तो निश्चित ही है। लेकिन अगर शैतान रक्त पिशाच निकल गया तो फिर दोबारा कोई मरेगा, न जाने कितने लोग मरेंगे। तो क्या चाहते हो तुम? भेड़िया का भी वही अंजाम जो हमने निर्दोष मंडी का किया। अब इसे बचाना मुश्किल है। हक्की बक्की सी खड़ी थी जैन। फूजो विवश था, लाचार था। जैन, अब कुछ नहीं हो सकता। फैसला तुम पर है। भेड़िया होश में होता तो तुम तो अपनी कुर्बानी दे देता। हाँ, होश में हूँ बाबा, अभी होश में हूँ। वही करो जो आपका दिल कहता है। इस पगली जैन की मत सुनना। होश को बैठी होश को बैठा भेड़िया। तब फूजो ने आदेश दिया, इसकी यहीं पर चिता बना दो, जल्दी करो। जैन वहाँ खड़ी न रही। कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो कर सकती होंगी मैं उसे बचाने के लिए। भेड़िया की चिता सजने लगी। जल्दी करो, जल्दी करो। अपने हाथों से जलाना होगा तुम्हें, ये तो ना सोचा था। भेड़िया का शरीर लकड़ियों पर रखकर बाकी लकड़ियाँ ऊपर से रखो। तैयार हो गई थी चिता। हे भगवान, कर कोई करिश्मा, बचा इस फरिश्ते को, वरना सारा जंगल खून बहाएगा अपने आंसुओं के रूप में। पर अब उसे बचाना मुश्किल था। जैन की उम्मीदें नहीं टूटी थी। अचानक उसमें रक्त का नया संचार हुआ। ओह, भेड़िया बच सकता है, भेड़िया बच सकता है। एक रास्ता है मेरे पास उसे बचाने का। जब तक कोई और रास्ता न सूझ जाए, उस रक्त पिशाच को खत्म करने का मुझे इसी रास्ते का प्रयोग करना होगा। और वो रास्ता बनाएगी ये जोंकें। इन जोंकों को मैं कोबी के शरीर पर डाल दूंगी। पर कोबी के शरीर पर जोंकें छोड़कर जैन आखिर करना क्या चाहती थी? तैयार हो चुकी थी लगभग बेहोश हो चुके भेड़िया की चिता। फूजो का हृदय बहुत कठोर है सरदार। फूजो बाबा, भेड़िया की चिता को अग्नि तुम दोगे या मैं ही दे दूं? फूजो का हृदय बहुत कठोर है सरदार जंगोली। वक्त पड़े तो वो अपना कलेजा काट कर भी जंगल में कुर्बान कर सकता है। भेड़िया की चिता को अग्नि मैं दूंगा। ठहरो, भेड़िया को अग्नि की नहीं, इस खून की ज़रूरत है। क्या बकती हो? इसे खून पिलाकर नरभक्षी बनाओगी ताकि फिर यह जिंदा होकर हम सबके खून से अपनी प्यास बुझाए? जैन, पागल हुई हो क्या? नहीं बाबा, ये खून भेड़िया की जान बचा सकता है क्योंकि... बकवास। पकड़ लो इसे। ये जो खून लाई है वो ज़मीन पर बहा दो। ये हमारा समय खराब कर रही हैं। खबरदार, किसी ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया तो उसके लिए अच्छा ना होगा। ये पागल लड़की हम सबकी मौत का कारण बनना चाहती है। खच! बाबा! ओह! चीख तो पड़ी थी जैन, पर इस वक्त फूजो के घायल होने की भी उसने परवाह ना की और भेड़िया की तरफ झपट पड़ी। इतने जुनूनी लोगों को समझाना मुश्किल है कि मैं क्या कर रही हूँ और ना ही इनकी समझ में आएगा। रोको उसे। जैन अपनी कर गुजरी। तबाही, बर्बादी सब इस लड़की के कारण होगी। स्तब्ध था फूजो भी क्या करता, न जाने क्या होने वाला था, मगर जो हुआ वह सबकी आंखों के सामने हुआ। सबकी आंखों ने पथराई सी अवस्था में देखा वह लोमहर्षक दृश्य। उफ! ये क्या? भेड़िया के मुंह से आग सी निकल रही है। ये आग रक्त पिशाच है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। आग धुएं में बदल गई।
और जेन, मुझे अभी तक जलाया क्यों नहीं? एक मिनट, एक मिनट। मुझे लगता है भेड़िया के शरीर में समाया रक्त पिशाच जलकर राख हो गया है। जेन, किसका खून था वो? कोबी का बाबा, जिसे मैंने जोको की मदद से निकाला था। भेड़िया और कोबी दो तो एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, फिर उनका खून भी तो एक ही होना चाहिए। यही सोचकर मैंने तब तक भेड़िया को कोबी का रक्त पिलाने का निश्चय किया था, जब तक कि रक्त पिशाच से निपटने का कोई और रास्ता हम न खोज लेते। कई चमत्कारी शक्तियों के स्वामी कोबी के शरीर के स्पर्श से रक्त पिशाच जलकर राख हो गया। ओ जेन, तुम्हारी दूर की सोच ने तो कमाल ही कर दिया। अब भेड़िया भी जिंदा रहेगा और जंगल भी। हमें भी माफ़ कर दो, हम तुम्हें गलत समझे थे। इतना ही काफ़ी है कि मुसीबत टल गई और भेड़िया तुम्हारी दी इस ज़िंदगी का कर्जदार हो गया। जेन, यह कर्जू सहित उस दिन चुकता होगा जिस दिन तुम पहले वाले भेड़िया बनकर मेरे गले में वरमाला डालोगे। आएगा, वो दिन भी आएगा जेन, और जल्द ही आएगा। जेन की तरह हम भी सिर्फ उस दिन का इंतज़ार ही कर सकते हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया सीरीज़ की अगली कॉमिक्स बूढ़ा जंगल में। तब तक के लिए धन्यवाद।